हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है अपना एनालॉजी। एनालॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। एनालॉजी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि जिस तरीके से 25 343 से रिलेटेड है, उसी तरीके से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है एक दूसरे से। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 25 है क्या, 25 है अपना 5 का स्क्वायर और 343 क्या है, 343 अपना 7 का क्यूब। ये हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग पहले वाले नंबर का स्क्वायर रूट करके 2 प्लस करेंगे और उसका क्यूब निकालेंगे, वो वाला सेकंड नंबर आएगा अपना। तो ये लॉजिक अपना पहले वाले में फॉलो हो रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन में सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं कि ये अपना सही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अपना गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी अपना ऑप्शन नंबर सी ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं है। मतलब इन चारों में से ये लॉजिक किसी में नहीं लग रहा है। तो अपना ये जो लॉजिक अभी हम लोग लगाए ये अपना गलत है। तो अब देखेंगे कि अपना अगला लॉजिक हम लोग क्या लगा सकते हैं। हम लोग यह देख सकते हैं कि 25 है, 25 को जो हम लोग प्लस करेंगे, मतलब 2 + 5 करेंगे, 25 का 2 + 5 करेंगे तो आएगा अपना 7, आएगा अपना 7। और हम लोग जब 7 का क्यूब करेंगे तो आएगा अपना 343, 7 का क्यूब आएगा 343। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कि 24 है, 24 है मतलब 2 + 4 करेंगे तो आएगा अपना 6 और 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा अपना 216, जो कि है सेकंड नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाता है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जिस तरीके से 32 का रिलेशन 10 के साथ है, 24 का रिलेशन 12 के साथ है, उसी तरीके से 98 का रिलेशन इन चारों में से किसके साथ होगा। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 32 और 10 का रिलेशन है। जब हम लोग 32 है, 32 में हम लोग माइनस करेंगे, 32 में हम लोग -22 करेंगे तो आएगा अपना 10, 32 में -22 करेंगे तो आएगा अपना 10। और 24 में जब हम लोग -22 करेंगे तो आएगा अपना क्या, आएगा अपना 2, जो कि अपना पहला और ये 10 और 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपना ये लॉजिक गलत है। इसलिए अब हम लोग अपने अगले लॉजिक की ओर जाएंगे। अपना अगला लॉजिक कहता है, अपना अगला लॉजिक ये है कि 3 + 2 है, 3 + 2 होता है 5। अपना इस दोनों को हम लोग प्लस कर दिए, 3 + 2 आएगा अपना 5 और 5 को जब हम लोग गुने 2 करेंगे तो आएगा अपना 10, 5 गुने 2 10 आएगा। उसी तरीके से 24 है, 24 को जब हम लोग 24 में 2 + 4 करेंगे, 2 + 4 आएगा अपना 6 और 6 गुने 2 करेंगे तो आएगा अपना 12, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि 12 आ गया और यहाँ भी 12 आ गया। उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे कि 98 किससे रिलेशन बनाता है। 98 का हम लोग देखेंगे तो 98 9 + 8 आएगा अपना 17 और 17 को गुने 2 करेंगे तो आएगा अपना 34, 34 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 34 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपनी अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 16 का रिलेशन 106 के साथ है, उसी तरीके से 11 का रिलेशन इसके साथ किस तरीके से होगा, और हम लोग का 10 का रिलेशन 22 के साथ दिया हुआ है। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, हम लोग एक बार लॉजिक लगा के देख लेते हैं कि कौन सा लॉजिक फॉलो होता है। तो इसमें रिलेशन अपना ये लग सकता है, जैसे 16 है, 16 में से जब हम लोग 6 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 16 में से 6 जाएगा तो आएगा अपना 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा अपना 100 और उसमें जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 106। तो उसी तरीके से हम लोग इसको मैच कर लेते हैं, 10 और 22 को मैच कर लेते हैं। 10 में से जब हम लोग -6 करेंगे, पहले वाले की तरह ही पहले 6 घटाएंगे और जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 6 और जोड़ देंगे। तो 10 में से हम लोग 6 घटा देंगे तो आएगा अपना 4, 10 में से हम लोग 6 घटा देंगे, 10 में से हम लोग 6 घटा देंगे तो आएगा अपना 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा अपना 16 और उसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 22। तो हम लोग देख सकते हैं ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो हम लोग ये 11 पे चेक कर लेते हैं, 11 पे चेक कर लेते हैं तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 11 में जब हम लोग 6 घटाएंगे, 11 में जब हम लोग 6 घटाएंगे तो आएगा अपना 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा अपना 25 और 25 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 31, 31 चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 31 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जिस तरीके से क्रिएशन का रिलेशन इसके साथ है, यूनिवर्स का रिलेशन इसके साथ है, उसी तरीके से प्लैनेट का रिलेशन किसके साथ होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो वर्ड है इसका और इसके कोड का वैल्यू लिख लेते हैं। क्रिएशन में सी का वैल्यू होता है 3, आर का वैल्यू होता है 18, ई का वैल्यू होता है 5, ए का 1, 20, 9, 15 और एन का वैल्यू होता है 14 और उसका कोड का वैल्यू लिख लेते हैं। तो उसमें 5, तो यहाँ पर हम लोग क्रिएशन और उसके कोड का वैल्यू लिख लिए हैं। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि सबसे पहले 3 से 5 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि +2 हो रहा है, 18 से 20 +2 हो रहा है, 5 से 7 +2 हो रहा है, 1 से 3 +2 हो रहा है और इन सभी में +2 हो रहा है। मतलब हर ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह +2 ही हो रहा है।
तो हम लोग एक बार यूनिवर्स को भी चेक कर लेते हैं कि उसका +2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि U से +2 होकर W हो रहा है, N से +2 होकर P हो रहा है, I से +2 होकर K हो रहा है, V से +2 होकर X हो रहा है, E से +2 होकर G हो रहा है, R से हो रहा है T +2, S से हो रहा है U +2 और E से G हो रहा है +2, यानी +2 का कंसेप्ट मैच हो रहा है। तो हम लोग एक बार प्लैनेट को भी चेक कर लेते हैं कि अपना प्लैनेट में कौन सा कोड मैच हो रहा है, मतलब प्लैनेट का कौन सा कोड आएगा। प्लैनेट में हम लोग उसका कोड लिख लेते हैं। तो 16, 12, 1, 14, 5 और 20। अब हम लोग इसका +2 करके कोड लिख लेंगे। हर जगह हम लोग +2 करेंगे, सब में +2 करेंगे तो आएगा अपना कोड क्या आएगा। तो हम लोग 16 + 2 18 होता है, 16 + 2 18 होता है R का, 12 + 2 14 होता है, 14 होता है N का, 1 + 2 3 होता है, 3 होता है C का, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा V। सब में हम लोग +2 किए, आ गया अपना आंसर RNC PGV। RNC PGV ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिस तरीके से 6, 2 और 96 एक साथ हैं, 5, 6, 240 एक साथ हैं, उसी तरीके से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा इन दोनों के लॉजिक की मदद से। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 6 × 2 करेंगे तो आएगा अपना 12, और 12 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 96, जो कि अपना तीसरा नंबर है। तो अपना लॉजिक क्या कहता है, अपना लॉजिक कहता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो आएगा उसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, 5, 6 और 240 को चेक कर लेते हैं। 5 × 6 होता है 30, और 30 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 240, जो कि अपना तीसरा नंबर है। इसका मतलब ये जो हम लोग अपना लॉजिक लगाए हैं ये सही लॉजिक है। तो हम लोग एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। ए चेक करने पर हम लोग को पता चलता है कि 12 × 3 करेंगे तो आएगा अपना 36, और 36 × 8 करेंगे वो बहुत बड़ा नंबर आएगा 45 से। तो अपना ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है, इसको काट देते हैं। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, 1 × 2 करेंगे, 1 × 2 करेंगे आएगा अपना 2, और जब हम लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 16, जो कि अपना तीसरा नंबर है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ये जो अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जिस तरीके से GB का रिलेशन HD 17 के साथ है, GB 13 का रिलेशन HD 17 के साथ है, उसी तरीके से DK का रिलेशन EM 22 के साथ है, DK 18 EM 22। उसी तरीके से RE 16 का रिलेशन इन चारों में से किसके साथ होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि 13, ये हम लोग देख सकते हैं कि 13 और 17 है। 13 में जब हम लोग 4 प्लस करेंगे तो आएगा अपना 17। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 18 में जब हम लोग 4 प्लस करेंगे तो आएगा अपना 22। 18 + 4 = 22। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि लास्ट का नंबर अपना क्या आएगा, 16 + 4 करेंगे, 16 + 4 आएगा अपना 20, 16 + 4 आएगा अपना 20। ऑप्शन चेक करेंगे कि लास्ट में 20 किस में है, 20 है सी में और ए में, तो ऑप्शन नंबर बी कट जाता है और डी कट जाता है। अब हम लोग एक बार इसको नंबर को भी चेक कर लेंगे, उससे पहले हम लोग इसको छोटा बना देते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जी बी है, जी बी में हम लोग जी और बी को लिख लेते हैं। जी बी में जी बी से क्या हो रहा है, एच डी हो रहा है, जी बी से एच डी हो रहा है। जी का वैल्यू होता है 7 और बी का वैल्यू होता है 2, एच का वैल्यू होता है 8 और डी का वैल्यू होता है 4। जब हम लोग 7 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 8, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 4। तो +1 और +2 हो रहा है। और दूसरा वाला भी चेक करेंगे, जब हम लोग डी में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना ई, और के में 2 जोड़ेंगे तो आएगा अपना एम। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि +1 और +2 हो रहा है। पहले वाले में +1 हो रहा है, दूसरे वाले में +2 हो रहा है। तो R में हम लोग 1 जोड़ेंगे, R +1 करेंगे तो आएगा 19, 19 होता है S का वैल्यू, और E में 2 जोड़ेंगे, 5 + 2 7, 7 होता है G का वैल्यू, और 20 तो हम लोग निकाल के ही रखे हैं। SG 20 अपना सही हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, SG 20 यहाँ से। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि GMRW का रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, उसी तरीके से हम लोग ITZV का रिलेशन इन चारों में से किसके साथ हो जाएगा। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि इसमें हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है। तो G का अपोजिट T होता है, M का अपोजिट N होता है, R का अपोजिट I होता है, W का अपोजिट D होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अपोजिट लेटर साफ साफ दिख रहा है, अपोजिट लेटर हम लोग को सबसे पहले ही दिख गया। तो इसमें भी हम लोग चेक करते हैं, AGQV में एक बार चेक कर लेते हैं। AGQV में हम लोग अपोजिट चेक कर लेंगे। ए का अपोजिट Z होता है, सही है। J का अपोजिट Q होता है, ये भी सही है। Q का अपोजिट J होता है, सही है। और E का अपोजिट V होता है, ये भी मैच हो गया। तो अपोजिट का कंसेप्ट बिल्कुल सही है। एक बार हम लोग अब ITZB में चेक कर लेंगे कि क्या होता है। I का अपोजिट ITZB,
IT ZV का रिलेशन हम लोग चेक करेंगे कि किन चारों में से है। तो I का अपोजिट क्या होता है? तो I का अपोजिट क्या होता है? I का अपोजिट होता है R, I का अपोजिट R होता है, T का अपोजिट होता है G, Z का अपोजिट होता है A और B का अपोजिट होता है Y, RGAY। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी RGAY सही हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिस तरीके से ये तीनों नंबर एक साथ हैं, ये तीनों नंबर एक साथ हैं, उसी तरीके से इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाता है। हम लोग एक बार देख लेंगे कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, उसी तरीके से हम लोग एक बार आंसर निकाल लेंगे। यहाँ हम लोग को लॉजिक दिख रहा है कि जब हम लोग 46, 12 और 17 है, 46 में जब हम लोग 12 को माइनस करेंगे, 46 माइनस 12 करेंगे तो आएगा अपना 34, और 34 को बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना तीसरा नंबर यानी कि 17। तो हम लोग एक बार ये इसको 62, 12 और 25 को भी चेक कर लेते हैं। 62, 12, 25 को हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर। 62, 12, 25, 62 में से जब हम लोग 12 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 50, और 50 को बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना 25। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को जो हम लोग माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है अपना तीसरा नंबर, जो हम लोग पहले नंबर माइनस दूसरे नंबर कर रहे थे उसका बटे 2 करने से। तो एक बार ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 85, 13 और 36 है। 85 माइनस 13 करेंगे तो आएगा अपना 72, और 72 को बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना 36, जो कि अपना तीसरा नंबर है। इसका मतलब सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में है कि 50, 60, 2000, 20, 30, 200 हम लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही रिलेशन है। इस क्वेश्चन में हम लोग का यह लॉजिक हो सकता है कि जब हम लोग 50 गुने 60 करेंगे तो आएगा अपना 3000, 50 गुने 60 अपना 3000 आएगा, और उसमें से जब हम लोग 1000 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 2000। अभी तक का अपना लॉजिक ये कहता है। लेकिन हम लोग यह देख सकते हैं 20, 30, 200 में तो अपना आएगा इसमें 20 गुने 30 करेंगे, 20, 30, 20, 30 करेंगे तो आएगा अपना 600। जब हम लोग 600 में 400 माइनस करेंगे तब आएगा अपना 200। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि पहला 2 मल्टीप्लाई किए, इसमें भी वही किए, लेकिन इसमें 1000 माइनस कर रहे हैं, इसमें हम लोग 400 माइनस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग यह देख सकते हैं कि अपना लॉजिक अभी तक गलत है। तो हम लोग अपने अगले लॉजिक की ओर जाएंगे कि अपना अगला लॉजिक क्या कहता है। अपना अगला लॉजिक कहता है कि जब हम लोग 50 में 10 माइनस करेंगे, 60 में 10 माइनस करेंगे तो आएगा क्या अपना, आएगा अपना 40 और 50। 40 और 50 आएगा, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा अपना 2000। 40 और 50 आएगा अपना 2000। तो उसी तरीके से 20, 30 और 200, 20, 30, 200, 20 में से 10 गया तो 10, और 30 में से 10 गया तो 20, तो आएगा मल्टीप्लाई करने पे 200। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि पहले और दूसरे नंबर में से -10 किए, तब जाके मल्टीप्लाई किए, तब जाके क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तब आया अपना तीसरा नंबर। एक बार हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो आएगा अपना 21। 31 में से जब हम लोग 10 माइनस करेंगे 21, और 10 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 0, तो ये अपना 0 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना 0 दे रहा है। एक बार हम लोग ऑप्शन बी चेक करेंगे कि क्या कहता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आता है या नहीं आता है। 21 में 10 घटाएंगे तो आएगा 11, और 11 में 10 घटाएंगे तो आएगा 1, 11 गुने 1 11 आएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है। जब हम लोग पहले में 10 घटाए, इसमें भी 10 घटाए, तो जो आया प्रोडक्ट उसको हम लोग प्रोडक्ट कर दिए, तो आ गया अपना तीसरा नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि SPF का रिलेशन DLV के साथ है। SPF का रिलेशन DLV के साथ है, VAN का रिलेशन FAN के साथ है, उसी तरीके से ERY का रिलेशन किसके साथ होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि SPF है, XPF है, और उसका किसके साथ रिलेशन है, DLV के साथ है। ये हम लोग देख सकते हैं कि X का अपोजिट क्या होता है, X का अपोजिट होता है C, और जब हम लोग C में 1 जोड़ेंगे, अपोजिट में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना D। P का अपोजिट होता है K, P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट होता है K, K में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना L, और F का अपोजिट होता है U, और U में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना V। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि अपोजिट करके हम लोग 1 जोड़ रहे हैं तो अपना सही ऑप्शन आ रहा है। तो उसी तरीके से एक बार हम लोग वैन में भी चेक कर लेंगे क्या कहता है। V का अपोजिट होता है E, और E में 1 जोड़ेंगे FI का। A का अपोजिट होता है Z, Z में 1 जोड़ेंगे A आएगा, और N का अपोजिट होता है M, और M में 1 जोड़ेंगे तो आएगा N। तो ये अपना दूसरा वाला भी वेरीफाई हो गया। तो हम लोग ERY को चेक कर लेते हैं एक बार। ERY E का अपोजिट होता है V, E का अपोजिट V, और V में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना W। R का अपोजिट होता है I, I में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना J, और Y का अपोजिट होता है B, B में 1 जोड़ेंगे आएगा अपना C, WJC।
ऑप्शन बी WJC अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अपोजिट करके प्लस 1 करना था। 11 हम लोग को कहता है कि ये दो जो है ये 7/9 और 31/39 जिस तरीके से रिलेटेड है, 3/5 15/23 जिस तरीके से रिलेटेड है, हम लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग यह देख सकते हैं कि 7/9 है, 7/9 है, 7/9 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे तो आएगा अपना 28/36। और जब हम लोग इसमें +3 करेंगे ऊपर भी और नीचे भी तो आएगा अपना 31/39। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले इंटू 4 हो रहा है, फिर जाके +3 हो रहा है। तो एक बार हम लोग 3/5 वाले में भी चेक कर लेंगे। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि 3 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 12 और 12 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 15। तो ये ऊपर वाला वेरीफाई हो गया है। तो अब लोग जो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 20 और 20 में जब 3 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 23। तो ये वाला भी अपना वेरीफाई हो गया है। तो अब हम लोग यह देख सकते हैं कि अपना ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो हम लोग लॉजिक लगाए थे वो अपना एकदम सही है। तो एक बार हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो 11/13 है। 11/13 हम लोग लिख लेते हैं, पहले 11/13 है। 11/13 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 44/52। जब हम लोग इसमें 3 प्लस करेंगे ऊपर और नीचे तो आएगा अपना 47/55, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि ये दूसरा वाला फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि YN10 है। YN10 जिस तरीके से CWN50 से रिलेटेड है, हम लोग को बताना है कि ये इससे रिलेटेड है। तो हम लोग को ये बताना है कि GDP12 इन चारों में से किससे रिलेटेड होगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि YEN में Y का अपोजिट होता है B, B में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना C। Y का अपोजिट B और B में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना C। E का अपोजिट होता है V, V में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना W। और N का अपोजिट होता है M, M में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना N। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि अपोजिट करके एक जोड़ रहा है तब जाके सेकेंड वाला लेटर बन रहा है। तो हम लोग GDP12 को भी देख लेते हैं, GDP12 को भी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का क्या कहता है। GDP12 G का अपोजिट होता है T और T में हम लोग 1 जोड़ेंगे, T में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना U। T में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना U। तो U होगा अपना पहला। तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी कट गया। तो एक बार हम लोग डी को चेक कर लेते हैं। डी का अपोजिट होता है W, W में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना X। U, X से अपना आंसर हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए कट गया। तो अगला है अपना P, P का अपोजिट होता है K और K में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना L। U, X, L आएगा अपना, ये जो है अपना आंसर। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी UXL 72 अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम लोग कट कर देते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12/2 145 है, 15/2 226 है, उसी तरीके से 24/2 क्या होगा इन सभी में से। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर 144, उसमें 1 जोड़ दिया है तो आ गया है 145। तो अगला है अपना 15/2, 15 का स्क्वायर होता है 225 और उसमें 1 जोड़ दिया है तो आ गया है अपना 226। उसी तरीके से 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 577, जो कि अपना सही ऑप्शन हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 577 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 36/2 है, 2 उसका आंसर 1296 है, 4/4 है उसका आंसर 256 है। उसी तरीके से हम लोग को बताना है कि 9/3 इन चारों में से क्या होगा। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग का सीधा स्क्वायर हो रहा था। तो हम लोग को यह बताना है कि इसमें हम लोग को क्या लॉजिक फॉलो होगा, क्योंकि पिछले वाले में स्क्वायर हो रहा था और सभी में ये 2 2 2 कॉमन आ रहा था, लेकिन इस वाले में अपना 2 है, 4 है, 3 है, तो हम लोग को दूसरे लॉजिक पर काम करना होगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 1296 हम लोग को साफ साफ 36 का स्क्वायर दिख रहा है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 36 का स्क्वायर हम लोग को 1296 देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग आगे देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 256 दिया हुआ है। तो ये हम लोग जानते हैं कि 4 का पावर 4 जब हम लोग कर देंगे तो 4 का पावर 4 आ जाएगा अपना 256। तो हम लोग यह लॉजिक पर पहुँचे हैं कि ये जो पहला नंबर है इसका पावर ये दूसरा नंबर बैठा दिया गया है। उसी तरीके से 4 का पावर 4 कर दिए हैं तो 256 आ गया है। तो हम लोग 9 का पावर 3 कर देंगे, जैसा कि हम लोग कहा है, 9 का पावर 3 कर देंगे। 9 का पावर 3 होता है अपना 9 का क्यूब 729। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट ऑप्शन है, 729 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को 7 हैशटैग 3 हैशटैग 2 237 दे दिया है, 8 हैशटैग 4 हैशटैग 1 148 दे दिया है। उसी तरीके से हम लोग को 3 हैशटैग 5 हैशटैग 4 का वैल्यू बताना है। तो ये हम लोग को साफ साफ बहुत ही आसानी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हम लोग को कहा गया है 732 दे दिया है, उसी को हम लोग को उल्टा करके 237 दे दिया है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उसी तरीके से 841 है, उसी का हम लोग का वैल्यू क्या दे दिया है, 148 दे दिया है, 148 दे दिया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग से पूछा क्या है। हम लोग से पूछा है 3 5 4, 3 5 4, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 5 3। एक बार हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी 4 5 3 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 अपना कहता है कि 7/3 343 है, 9/3 729 है, 6/3 क्या होगा इन चारों में से। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग सॉल्व किए थे स्क्वायर वाले केस में। इसमें हम लोग को स्क्वायर की जगह क्यूब दे दिया है। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है अपना 343, जो कि अपना ये दिया हुआ है। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729, जो कि ये वाला नंबर है। तो हम लोग को 6 का क्यूब पूछ लिया है, हम लोग को 6 का क्यूब पूछ लिया है। 6 का क्यूब क्या होता है 216। बहुत ही सरल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी 216 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपनी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है कि 13%, 27%, 3 है 1053, 4%, 8%, 13, 416 है। तो हम लोग को 3%, 16%, 10 का वैल्यू बताना है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 13%, 27%, 3 हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं 1053। तो ये हम लोग जानते हैं कि 13 को जब हम लोग 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 1053। 1053 जब हम लोग इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 1053। उसी तरीके से 4 गुने 8 गुने 13 करेंगे, 4 गुने 8 गुने 13 आएगा अपना 416। हम लोग यह देख सकते हैं कि हम लोग को परसेंट की जगह गुना बैठाना है। तो हम लोग 3 16 10 को भी बना लेते हैं। 3 गुने 16 गुने 10 क्या हो जाएगा, 3 गुने 16 गुने 10 480 हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, 480 ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जिस तरीके से 8 48 से रिलेटेड है, 15 195 से रिलेटेड है, उसी तरीके से हम लोग को बताना है कि 143 इससे किस तरीके से रिलेटेड होगा। भाई ठीक बोल रहा है कि खराब बोल रहा है। इस क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि जिस तरीके से 8 48 से रिलेटेड है, 15 195 से रिलेटेड है, उसी तरीके से इन चारों में से कौन सा 143 से रिलेटेड है। तो सबसे पहला लॉजिक हम लोग यह लगा सकते हैं कि गुने 6 का मामला चल रहा है। 8 गुने 6 करेंगे तो आएगा अपना 48, लेकिन 15 गुने 6 करेंगे तो आएगा अपना 90, जो कि यहाँ पर 195 है। तो ये अपना लॉजिक गलत हो गया। तो एक लॉजिक हम लोग यह लगा सकते हैं कि 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 में हम लोग क्या माइनस करें कि 48 आ गए। 64 में हम लोग 16 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 48। और ये 16 कहाँ से आया, 16 आया अपना 8 का 2 गुना। 8 का स्क्वायर में हम लोग 8 का 2 गुना माइनस करेंगे तो आएगा अपना सेकेंड वाला नंबर। तो एक बार हम लोग 15 पे भी चेक कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225 और 225 में जब हम लोग 15 का 2 गुना माइनस करेंगे मतलब 30 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 195, जो कि अपना दूसरा वाला नंबर है। तो इसका मतलब ये जो अपना लॉजिक है वो एकदम सही लॉजिक है। तो हम लोग एक बार इसको चेक कर लेंगे कि कौन सा अपना 143 दे रहा है। तो हम लोग एक बार ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना होता है 169, 13 का स्क्वायर 169। इसमें से जब हम लोग 26 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 3 143 आ जाएगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 13 अपना ये लॉजिक को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि जिस तरीके से 16 96 से रिलेटेड है, 18 120 से रिलेटेड है, उसी तरीके से 161 किससे रिलेटेड होगा। तो यह हम लोग जानते हैं कि 16 का 6 गुना करेंगे हम लोग। 16 का हम लोग जब हम 6 गुना करेंगे, 16 गुने 6 करेंगे तो आएगा अपना 96, आएगा अपना 96। और जब हम लोग 18 को 6 गुना करेंगे, 18 गुने 6 करेंगे तो आएगा अपना 108, जो कि हम लोग का पहले वाले में तो गुने 6 हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो लॉजिक हम लोग लगाए हैं एकदम गलत लॉजिक लगाए हैं। तो हम लोग एक बार दूसरे लॉजिक पर जाकर देखेंगे। तो अगला लॉजिक हम लोग का यह लग सकता है कि 16 में जब हम लोग 2 प्लस करेंगे, 16 में हम लोग 2 प्लस करेंगे और बटे 3 करेंगे तो आएगा अपना 6, आएगा अपना 6। और उसी 6 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को हम लोग उसी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर आएगा अपना 96। ये बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन है।
ये बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग आसानी से करेंगे, इसको हम लोग सरल तरीके से करेंगे। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि आ गया अपना 96, तो हम लोग एक बार 18 पे भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग 18 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 20, और 20 को हम लोग 3 से भाग देंगे, और ये जो आया अपना उसको हम लोग 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना आएगा 6, और ये आ गया अपना 120, जो कि अपना दूसरा वाला नंबर है। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लॉजिक लगाए हम लोग एकदम सही लॉजिक लगाए हैं। तो एक बार हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन अपना सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को एक बार चेक कर लेते हैं। 22 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 24, 24/3 आएगा अपना 8, और 8 को जब हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 176, 176 आएगा, जो कि अपना ये जो ऑप्शन नंबर ये जो 161 है वो नहीं आ रहा है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए तब गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को 21 को हम लोग चेक कर लेंगे। 21 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 23, 23/3 गुने 21, तो ये कटेगा 7 बार में, 7 3 21, 7 दूनी 14, 15 16, 161 आ रहा है, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 21 अपना सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही ऑप्शन है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में को कह रहा है कि जिस तरीके से ये तीनों पेयर बना रहा है, ये तीनों पेयर बना रहा है, उसी तरीके से इन चारों में से कौन सा सही पेयर बनाएगा इन दोनों के हिसाब से। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 8 को जब हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 480, और 480 में जब हम लोग 60 जोड़ेंगे, ये 60 कहाँ से आया, 60 अपना तीसरा नंबर है, 60 वो हम लोग जोड़ेंगे 480 में से तो आएगा अपना 540। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि अपना बीच वाला नंबर आ गया। तो अब हम लोग एक बार दूसरा वाला ब्रैकेट को भी चेक कर लेते हैं। 9 गुने 7 करेंगे तो आएगा अपना 63, और 63 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 70। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि पहला वाला नंबर गुने तीसरा वाला नंबर, और ये जो मल्टीप्लाई करने पे आया उसमें हम लोग तीसरा वाला नंबर जोड़ेंगे, तब जाकर अपना बीच वाला नंबर आ रहा है। तो एक बार हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन मिला लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है अपना। तो एक बार हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है अपना। हम लोग एक बार ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो 12 गुने 60 हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर, 12 गुने 60 720 हो जाएगा। तो 720 में जो हम लोग कितना ही जोड़े, 56 तो नहीं आने वाला, तो ये अपना गलत हो जाता है। तो एक बार हम लोग ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 8 गुने 7 है, 8 गुने 7 होता है 56, और 56 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे यानी कि तीसरा वाला नंबर तो आएगा अपना 63, जो कि बीच वाला नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग को कहता है कि 17, 59 और 625, 17, 59, 625 जिस तरीके से रिलेटेड है, 8, 44, 784 जिस तरीके से रिलेटेड है, हम लोग को इन चारों में से बताना है कि कौन सा रिलेटेड हो। हम लोग सबसे पहले यह देख सकते हैं कि 784 और 625, 784 और 625 अपना 28 का स्क्वायर है और 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि स्क्वायर का मामला यहाँ पर चल सकता है, स्क्वायर का हम लोग कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देख सकते हैं कि 17 है, 17 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 34, 17 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34, और 625 है, 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा अपना 25, 625 का हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा अपना 25, और उस 25 को हम लोग जब 17 गुने 2 यानी कि 34 में हम लोग जोड़ेंगे, हम लोग 34 में जोड़ेंगे तो आएगा अपना 59। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि हम लोग इसको दोगुना किए और इसका स्क्वायर रूट करके हम लोग जब जोड़े तो आ गया अपना बीच वाला नंबर। हम लोग एक बार इसको लिख देते हैं कि पहला वाला नंबर इंटू 2, पहला वाला नंबर इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड नंबर। तो ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो आएगा अपना तीसरा वाला नंबर। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि अपना ये वाला लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो हम लोग एक बार इस केस में भी चेक कर लेते हैं। जब 8 का 2 गुना करेंगे तो आएगा अपना 16, और 16 में जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट यानी कि 28 प्लस करेंगे तो आएगा अपना 44, जो कि अपना बीच वाला नंबर है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का ये लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है, यहाँ पर ये दूसरा वाला नंबर होगा। तो चलिए हम लोग एक बार अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है। इससे पहले हम लोग इसको छोटा बना देते हैं। तो हम लोग एक बार ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। तो ए में सबसे पहले हम लोग 22 का 2 गुना यानी कि 44 में हम लोग इसका स्क्वायर रूट जोड़ेंगे, जो आएगा अपना 28, और इसमें आएगा अपना 2, 4, 2, 6, 1, 7, 72 आएगा, जो कि यहाँ पर बीच वाला यानी कि तीसरा नंबर यहाँ पर नहीं है, यानी कि अपना गलत ऑप्शन। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। बी का मतलब बी में 12 गुने 2 करेंगे, 12 गुने 2 यानी कि 12 गुने 2 यानी कि 24, 24 में जो हम लोग 20, 25 का स्क्वायर रूट जोड़ेंगे, 2025 45 का स्क्वायर है। जब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे 5, 4, 9, 4, 2, 6, 69 आएगा, जो कि अपना बीच वाला नंबर है। यानी कि हम लोग यह देख सकते हैं कि हम लोग का ये लॉजिक एकदम सही था, और ये वाला अपना 69 ऑप्शन नंबर बी सेकेंड सही हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है कि 4, 9, 16 है। इसमें पूछ रहा है कि हम लोग को 4, 9, 16 है, 25, 36, 49 है। हम लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। हम लोग सबसे पहले यह देख सकते हैं कि 4, 9, 16, 4, 9, 16 यानी कि 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। यहाँ पर है 25, 36 और 49। 25, 36, 49, यह है 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि कोई नंबर ले रहा है, उसका स्क्वायर कर रहा है, फिर उसमें एक जोड़ रहा है उसी नंबर में, उसका भी स्क्वायर कर रहा है, फिर अगला वाला नंबर में उसका भी स्क्वायर कर रहा है, उसके जस्ट अगला के नंबर का ही स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 49 है, 64 है, 81 है। ऑप्शन ए चेक करेंगे, 7 का स्क्वायर है, ये है 8 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर 8 का स्क्वायर और ये है 9 का स्क्वायर। ये हम लोग देख सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 5 150 है, 8 576 है, तो हम लोग को बताना है कि 6 किससे रिलेटेड होगा। हम लोग को सबसे पहले यह देख सकते हैं कि इसको 150 है, 150 है, इसको हम लोग 125 प्लस 25 लिख सकते हैं। हम लोग ये दोनों नंबर ही क्यों चूज़ किए, क्योंकि एक है 5 का स्क्वायर और एक है 5 का क्यूब। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर प्लस करने पे 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर हम लोग प्लस किए तो आ गया अपना सेकेंड वाला नंबर। हम लोग एक बार 8 में भी चेक कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64 और उसमें जब हम लोग 8 का क्यूब यानी कि 512 जोड़ेंगे, 4 2 6 6 1 7 और ये 576 आएगा, जो हम लोग देख सकते हैं कि 8 के साथ 576 दिया हुआ है। तो हम लोग का ये लॉजिक एकदम सही है। हम लोग का ये लॉजिक एकदम सही है। तो हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि हम लोग का आंसर कौन सा सही है। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 का क्यूब होता है 216। जब हम लोग इसको प्लस करेंगे, इसको हम लोग दूसरे कलर से दिखाते हैं, इसको हम लोग इस कलर से, यानी कि 216 प्लस 36, ये अपना 6 12 3 1 4 1 5 और ये 252, ये आ गया अपना 252। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 252 अपना एकदम सही उत्तर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 10 45 है, 11 55 है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा कि 28 उससे रिलेट कर जाए। हम लोग सबसे पहले यह देख सकते हैं कि 10 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो आएगा 100 और 100 में जब हम लोग 10 ही माइनस करेंगे, ये 10 अपना यही वाला नंबर है, इसी को हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा अपना 90 और इसको जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो आएगा अपना 45। हम लोग यह देख सकते हैं कि सबसे पहले n नंबर था, n को हम लोग ये 10 है, ये इसमें 10 है अपना, पहले हम लोग n मान लेते हैं। n का जब हम लोग स्क्वायर कर दिए, n का स्क्वायर करके जब हम लोग n ही माइनस किए और बटे 2 किए तो आ गया अपना दूसरा वाला नंबर। हम लोग एक बार 11 में भी चेक कर लेते हैं। हम लोग एक बार 11 में चेक करेंगे तो आएगा अपना 11 का स्क्वायर आएगा 121 और उसमें जब हम लोग 11 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 110 और उसको जब हम लोग बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना 55, जो कि अपना दूसरा वाला नंबर है। यानी कि अपना ये लॉजिक एकदम सही है। तो हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेंगे कि कौन सा आंसर करके हम लोग का 28 आ रहा है। हम लोग का 28 आ रहा है। हम लोग एक बार ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। ए चेक करेंगे तो 81 आएगा, 81, 9 का स्क्वायर आएगा 81 और उसमें से हम लोग 9 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 72, 72 बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना 36, जो कि अपना 28 नहीं है। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। हम लोग एक बार ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेंगे कि अपना बी सही आंसर है या नहीं है। हम लोग 8 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, इसको हम लोग दूसरे कलर से दिखाते हैं। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 में जब हम लोग 8 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 56 और 56 बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना 28। तो हम लोग यह देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है, 8 अपना सही आंसर है। अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि 25 है 264 है, 49 है 456 है, तो अपना 31 इन चारों में से किससे रिलेटेड हो। तो हम लोग सबसे पहले यह देख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर कर देंगे। हम लोग 25 का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा अपना 625। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर वाला मामला नहीं चल रहा है, चल भी सकता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले इस पर लॉजिक, इस पर दिमाग खा पाएंगे नहीं। हम लोग सबसे पहले यह देख सकते हैं कि 264 है, 264 है, ये हम लोग को साफ साफ 33 से डिविजिबल लग रहा है। 33 गुने 8 करेंगे तो आएगा अपना 264 और हम लोग 25 में, जब हम लोग 25 में 8 जोड़ेंगे तब भी अपना 33 आएगा। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 25 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे, 25 में हम लोग 8 जोड़ेंगे, 25 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो आएगा 33 और 33 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना दूसरा वाला नंबर यानी कि 264। हम लोग एक बार 49 में भी चेक कर लेंगे। 49 में हम लोग 8 जोड़ेंगे, 49 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 57, 49 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 57 और 57 गुने 8 करेंगे तो आएगा अपना 456। आप लोग इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 456 ही आएगा, जो कि अपना दूसरा वाला नंबर है। यानी कि हम लोग यह देख सकते हैं कि अपना ये वाला लॉजिक जो हम लोग लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। तो हम लोग एक बार आंसर मिला लेंगे कि अपना आंसर कौन सा सही हो। तो आंसर मिलाते वक्त हम लोग यह देख सकते हैं कि 31 है, 31 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 39 और 39 में जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। यूनिट डिजिट 2 यानी कि 312, इसी में यूनिट डिजिट 2 है तो 312 ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 687 है 612 है,
621 है, 546 है, तो 713 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सब बड़ा बड़ा नंबर है, लेकिन कोई भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर परफेक्ट क्यूब भी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफरेंस ले लेते हैं। 687 और 612 का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये 5, ये 6, यानी कि यहाँ पर 7 है। यहाँ पर हम लोग का डिफरेंस आ रहा है 75 का, और इसमें भी हम लोग एक बार डिफरेंस ले लेते हैं, 621 और 546। तो ये 5 आ गया, 61 में से 54 जाएगा तो बचेगा 7, तो 75 का डिफरेंस आ रहा है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सीधा हम लोग का डिफरेंस अपना 75 आना चाहिए, डिफरेंस अपना 75 आना चाहिए। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 713 में हम लोग 75 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला वाला नंबर ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है और दूसरा वाला नंबर उससे कम है, यानी कि 75 माइनस कर देंगे 713 में, तो अपना सटीक आंसर आ जाएगा। हम लोग 713 में 75 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 713 माइनस 75। 713 में से जब हम लोग 75 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 638। 638 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि 8 है 496 है, 9 है 711 है, तो क्या डाले कि 204 आ जाए। तो सबसे पहला हम लोग का नज़र ये पड़ता है कि 496 दे दिया है, यहाँ पर हम लोग का 496 दे दिया है, और 496 के आसपास का हम लोग को एक नंबर ध्यान में आ रहा है जो कि 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब करेंगे तो आएगा अपना 512, और 512 496 के बहुत ही नज़दीक है, तो इसको हम लोग एक बार कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि 512 क्यूब है 8 का, तो हम लोग एक बार इसको ही कंसीडर करके चलेंगे। हम लोग इसका एक बार डिफरेंस ले लेते हैं। 512 में जो हम लोग 496 का डिफरेंस लेंगे, 512 माइनस 496, तो आएगा अपना 16 का, और ये हम लोग को लग रहा है कि हम लोग इसको डिकोड कर लिए हैं। जब हम लोग 8 का 2 गुना किए हैं तो आ गया है अपना 16। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि जब 8 का क्यूब में 8 का 2 गुना माइनस किए हैं, 8 का क्यूब में जब हम लोग 8 का 2 गुना माइनस किए हैं तो आ गया है अपना दूसरा वाला नंबर। तो हम लोग एक बार इसको 9 को भी चेक कर लेते हैं। 9 में जब हम लोग 9 का क्यूब करेंगे तो आएगा अपना 729। 9 का क्यूब आएगा अपना 729। जब हम लोग इसमें 9 का 2 गुना यानी कि 18 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 711 यानी कि दूसरा वाला नंबर। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि अपना ये लॉजिक एकदम सही है। तो हम लोग एक बार काम कर लेते हैं अपने आंसर के ऊपर। हम लोग को क्यूब खोजना है और 204 216 यानी कि 6 के क्यूब के एकदम बगल में है। तो हम लोग 6 का क्यूब या माइनस 6 का 2 गुना यानी कि 12, 6 का 2 गुना माइनस 12 यानी कि 216 माइनस 12, तो आएगा अपना 204, जो हम लोग देख सकते हैं कि एकदम सटीक उत्तर है, यानी कि 204 अपना 6 से रिलेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि 21 196 है, 21 196 है। 21 में जब हम लोग 7 जोड़ देंगे, 21 में जब हम लोग 7 जोड़ देंगे तो आएगा अपना 28, और 28 को जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना दूसरा वाला नंबर यानी कि 196। एक बार हम लोग 38 को भी चेक कर लेते हैं। 38 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे, 38 प्लस 7 तो आएगा अपना 45, 38 प्लस 7 आएगा अपना 45, और 45 गुने 7 करेंगे तो आएगा अपना 315। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि उस नंबर में 7 जोड़ के 7 से ही मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर आ जा रहा है। तो हम लोग एक बार अपना सही उत्तर का तैयारी कर लेंगे, हम लोग देख लेंगे कि कौन सा सही उत्तर है अपना। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 29 है। 29 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे, 29 प्लस 7 करेंगे तो आएगा अपना 36, और 36 गुने 7 करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, यानी कि 252 अपना सही हो जाता है। यूनिट डिजिट 2 से पकड़ा गया अपना 252 29 से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी 252 अपना सही हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 24 है 840 है, 33 है 1452 है, तो अपना 27 किससे रिलेटेड है। हम लोग सबसे पहले 24 का स्क्वायर करते हैं। 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा अपना 576। जब हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे, हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा अपना 576, और 576 और 840 का हम लोग एक बार डिफरेंस लेके देखते हैं। 840 माइनस 576, तो ये आएगा अपना 4, ये आएगा अपना 6, और ये आएगा अपना 2, 264। ये जो अपना 264 है इसको हम लोग 24 गुने 11 लिख सकते हैं। 24 गुने 11 करेंगे तो आएगा अपना 264। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 24 का स्क्वायर में जब हम लोग 24 गुने 11 कर रहे हैं तो आ रहा है अपना दूसरा वाला नंबर। तो हम लोग एक बार अपना ये 33 को भी चेक कर लेंगे। हम लोग 33 को चेक करेंगे। 33 का स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं। 33 का स्क्वायर होगा 1089, 33 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। 33 का स्क्वायर होगा 1089, और इसमें हम लोग 33 का 11 गुना यानी कि हम लोग 363 हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो आएगा अपना 1452। हम लोग ये देख सकते हैं कि 1452 यानी कि अपना ये जो लॉजिक लगा है एकदम सही लॉजिक लगा है।
तो हम लोग एक बार 27 को चेक कर लेंगे जिससे अपना सही आंसर आ जाएगा। हम लोग 27 को चेक कर रहे हैं तो 27 का स्क्वायर आएगा अपना 729, और 729 में जब हम लोग 27 का 11 गुना, 27 गुने 11 तो आएगा अपना 7 8 9 2, 297 जोड़ेंगे तो आएगा अपना सही आंसर। हम लोग एक बार इसको ऊपर, तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं तो आएगा अपना 6 9 2 9 3 1026 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1026 अपना सही उत्तर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 37 है 100 है 29 है और 76 है, तो अपना 24 इन चारों में से किससे रिलेटेड होगा। तो हम लोग सबसे पहले 30 का 3 गुना करेंगे तो आएगा अपना 90, जो कि 90 100 के एकदम करीब है, इसलिए हम लोग 30 का 3 गुना करके देखें। तो हम लोग एक बार 37 का 3 गुना करते हैं, 37 गुने 3 तो आएगा अपना 111, 37 गुने 3 करेंगे तो आएगा अपना 111, और इसमें जब हम लोग 11 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 100, जो कि अपना दूसरा वाला नंबर है। यानी कि पहला वाला नंबर इंटू 3 माइनस 11 हो रहा है, तब जाके अपना दूसरा वाला नंबर बन रहा है। अपना ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो हम लोग एक बार 29 और 76 को भी चेक कर लेंगे। 29 गुने 3 करेंगे, हम 29 गुने 3 करेंगे तो आएगा अपना 87, और इसमें हम लोग 11 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 6 और 7 76 आएगा, जो कि अपना दूसरा वाला नंबर है। यानी कि अपना ये लॉजिक एकदम सही लगाए हैं हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेंगे। 24 का 3 गुना करेंगे, 24 का 3 गुना करेंगे तो आएगा अपना 72, आएगा अपना 72, और 72 में जब हम लोग 11 माइनस करेंगे, 72 में जब हम लोग 11 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 61। ऑप्शन नंबर बी 61 अपना एकदम सही उत्तर है। क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि 12 है 16 है 24 है 64 है तो 18 इस क्वेश्चन मार्क के किस तरीके से रिलेटेड होगा। हम लोग सबसे पहले यह देख सकते हैं कि 12 + 4 हो रहा है, 12 + 4 हो रहा है तब जाके 16 हो रहा है, लेकिन 24 + 4 अपना 28 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 64 है, तो हम लोग का ये +4 वाला कंसेप्ट गलत हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अपना अगला लॉजिक हम लोग क्या लगा सकते हैं। हम लोग यह देख सकते हैं कि 16 है और 64 है, ये 16 और 64 ये अपना 4 का स्क्वायर हो गया, एक 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 64 यानी कि 8 का स्क्वायर हो गया 64। हम लोग यह देख पा रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है दोनों। हम लोग को इसके पहले वाले नंबर से इसको रिलेट करने का कोशिश करना होगा। हम लोग यह देख सकते हैं कि 12 है, 12 में जब हम लोग 3 से भाग देंगे तब आएगा अपना 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा अपना दूसरा वाला नंबर। हम लोग एक बार 24 पर भी चेक कर लेते हैं। 24/3 करेंगे तो आएगा अपना 8, और 8 का स्क्वायर करने पे अपना आएगा 64, जो कि यानी कि अपना दूसरा वाला नंबर है। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि अपना ये लॉजिक एकदम सही है। हम लोग एक बार 18 पर भी चेक कर लेंगे। हम लोग 18 को 3 से भाग दे देते हैं, हम लोग 18 को 3 से भाग दे देते हैं तो आएगा अपना 6, 18/3 आएगा अपना 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा अपना 36। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी 36 अपना करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हम लोग को कह रहा है कि 3 14 1 है, 4 36 और 2 है, तो हम लोग को इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। हम लोग सबसे पहले यह देख सकते हैं कि बीच में 14 है और 36 है। हम लोग 14 36 को यह देख सकते हैं कि 3 का क्यूब आ जाएगा अपना 27, और 1 का क्यूब, 3 का क्यूब और 1 का क्यूब यानी कि 1, इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो अब आएगा अपना 28। इसका क्यूब और इसका क्यूब हम लोग प्लस किए तो आ गया अपना 28, और 28 को बटे 2 करेंगे, 28 को हम लोग बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना 14, यानी कि अपना बीच वाला नंबर। हम लोग यह देख सकते हैं कि पहला वाला का क्यूब प्लस तीसरा वाला का क्यूब, पहला वाला की क्यूब प्लस तीसरा वाला का क्यूब बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना दूसरा वाला नंबर। हम लोग का ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। हम लोग एक बार 4 36 और 2 को भी चेक कर लेते हैं। 4 का क्यूब होता है 64 और 2 का क्यूब होता है 8, ये आएगा अपना 72, 72/2 आ गया अपना 72/2 अपना 36 आ गया, जो कि अपना बीच वाला नंबर है। हम लोग यह देख सकते हैं कि अपना ये लॉजिक एकदम सही है। हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेंगे। हम लोग यह देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में 8 का क्यूब होता है 512। 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब होता है 512, और 512 में जब हम लोग 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस करेंगे तो आएगा अपना 520, और इसको बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना 260, जो कि अपना बीच वाला नंबर 12 नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाता है। अब हम लोग अपना अगला ऑप्शन जाँच करेंगे कौन सा ऑप्शन अपना सही है। हम लोग यह देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में 260 है। 260 हम लोग अभी निकाले हैं। 8 का क्यूब यानी कि 512 प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8, 512 प्लस 8 हो गया अपना 520, बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना 260। ऑप्शन नंबर डी 260 अपना करेक्ट आंसर है। हम लोग इसको दूसरे कलर से मार्क करते हैं। ऑप्शन नंबर डी 260 अपना करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि 5 60 और 70 है। 5 60 70 है, 9 108 और 126 है, तो हम लोग को सही आंसर बताना है। हम लोग यह देख सकते हैं कि 5 है, 5 गुने 2 करेंगे तब आएगा अपना 10,
और 10 में हम लोग 60 जोड़ेंगे यानी कि अपना बीच वाला नंबर, तो आएगा अपना 70 यानी कि तीसरा वाला नंबर। हम लोग एक बार 9, 108 और 126 में भी चेक कर लेते हैं। 9 का दोगुना हो गया अपना 18 और 18 में हम लोग 108 प्लस करेंगे तो आएगा अपना 126 जो कि अपना तीसरा वाला नंबर है। यानी कि अपना ये लॉजिक एकदम सही बैठा है। हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। 7 का दोगुना 14, 7 का दोगुना 14, हम लोग इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। 7 का दोगुना 14 होता है, 7 का दोगुना 14 होता है 7 गुने 2 14, 14 में हम लोग 84 जोड़ेंगे, 14 में जो हम लोग 84 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 8 और 98 जो कि अपना तीसरा वाला नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए 7, 84, 98 अपना करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है। हम लोग को बताना है कि ये बीच वाला रेशियो किस तरीके से होगा। हम लोग सबसे पहले नीचे वाले का 97 और 63 का डिफरेंस ले लेते हैं। 97 और 63 का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं तो ये आएगा 4 और 34 का हम लोग का डिफरेंस आ रहा है। हम लोग एक बार 89 और 55 का भी डिफरेंस ले लेते हैं। हम लोग 55 और 89 का डिफरेंस, हम लोग को 89 और 55 का डिफरेंस लेना है तो ये भी अपना 34 ही आ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर में जो है वो 34 अपना कम जा रहा है, -34 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी -34 ही हो रहा है तो 114 में -34 करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। हम लोग एक बार 114 में 34 माइनस कर लेते हैं, 0 और ये 8, 80, 1/80 हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए 1/80 अपना करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिस्टम है, उसका कोड दिया हुआ है, कोहॉर्ट है, कोड दिया हुआ है, तो हम लोग को शेड्यूल का कोड बताना है। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि सिस्टम और उसका कोड का हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम और उसका कोड का हम लोग लिख लेते हैं। सिस्टम में एस का होता है 90, वाई का होता है 25, एस का होता है 90, टी का 20, ई का होता है 5 और एम का होता है 30। उसका हम लोग कोड का वैल्यू लिख लेते हैं उसी के जस्ट सामने। आर का होता है 18, एक्स का होता है 24, फिर से आर का 18, फिर से एस आ गया उसका 19, डी का 4 और एल का 12। हम लोग यह देख सकते हैं कि साफ साफ हम लोग को -1 का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। हम लोग -1 का कंसेप्ट देख पा रहे हैं। 19 से 1 18 -1 हो रहा है, 25 से -1 24 हो रहा है, 19 से -1 18 हो रहा है, 20 से -1 19 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, 13 से 12 हो रहा है। हम लोग -1 साफ साफ देख पा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे। हम लोग एक बार शेड्यूल का कोड लिख लेंगे, शेड्यूल का कोड लिख लेंगे तब जाके हम लोग को आंसर आ जाएगा। हम लोग शेड्यूल में एस का कोड लिख लेंगे। शेड्यूल में एस का कोड होता है 19, सी का कोड होता है 3, एच का होता है 8, ई का होता है 5, डी का 4, यू का होता है 21, 12 और 5। हम लोग इसका कोड लिख लिए हैं और सभी में हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग -1 कर देंगे। तो अब हम लोग सब में से -1 कर लेते हैं, आंसर ले आते हैं। 19 - 1 18, आर का वैल्यू, 3 - 1 2 होता है बी का वैल्यू, 8 - 1 7 होता है जी का वैल्यू, 5 - 1 4, डी, आर बी जी डी से शुरू होगा। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आर बी जी डी से ही पकड़ा गया अपना सही आंसर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि जिस तरीके से मिल्क और कर्ड का रिलेशन है उसी तरीके से ग्रेप का इनसे में से किससे रिलेशन होगा। हम लोग यह देख सकते हैं कि कर्ड जो है मिल्क से बनता है, कर्ड अपना मिल्क से बनता है। तो हम लोग को बताना है कि ग्रेप से क्या बनता है। ग्रेप से बनता है वाइन। ऑप्शन नंबर ए वाइन अपना करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 3 है 19 है, 2 है 7 है, तो हम लोग को बताना है कि 5 किससे रिलेटेड होगा। हम लोग सबसे पहले यह देख सकते हैं कि 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 और 27 में जब हम लोग 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 3 का स्क्वायर हम लोग को माइनस करेंगे तो आएगा अपना 9 और इसमें से हम लोग को माइनस करेंगे तो आएगा अपना 18। उसमें जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तब आएगा अपना 19 यानी कि दूसरा वाला नंबर। हम लोग एक बार 2 और 7 को भी चेक कर लेते हैं। 2 और 7 को चेक करेंगे। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से जब हम लोग 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 4, उसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 5 जो कि अपना 7 नहीं है, 7 यहाँ पर है और यहाँ पर अपना 5 आ रहा है जो कि अपना ये लॉजिक एकदम गलत है। हम लोग एक बार दूसरे लॉजिक पर काम करते हैं। हम लोग को दूसरा लॉजिक यह दिख रहा है कि 3 है 19 है, 2 है 7 है, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब हम लोग सबसे पहले करेंगे, 3 का क्यूब 27 और 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 आएगा अपना 2 और 2 का क्यूब आएगा अपना 8, इसको माइनस करेंगे तब आएगा अपना 19। ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को अच्छे से करना हो। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि अपना 19 अपना दूसरा वाला नंबर आ गया है। हम लोग एक बार 2 और 7 को चेक कर लेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब होता है हम लोग का 8 और 2 माइनस 1 यानी कि 1 का क्यूब, 1 का क्यूब माइनस करेंगे हम लोग, 1 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तब आएगा अपना 7 जो कि अपना दूसरा वाला नंबर है। यानी कि अपना ये लॉजिक एकदम सही बैठ गया। हम लोग एक बार आंसर निकालेंगे कि अपना आंसर कौन सा सही है। 5 है, 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे हम लोग तो आएगा अपना 125 और 5 में से 1 घटा देंगे तो आएगा अपना 4,
4 का क्यूब करेंगे और उसको घटाएंगे, 64 को हम लोग घटा देंगे तो आएगा अपना 1 और यहाँ पर रहेगा 6, यानी कि 61। ऑप्शन नंबर डी 61 अपना एकदम सटीक आंसर। अब हम लोग अपनी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 है 1764 है, 8 है 528 है, तो 16 इन चारों में से किससे रिलेट कर जाएगा। हम लोग यह देख सकते हैं कि 1764 12 का क्यूब के एकदम बगल में है, 1728 होता है 12 के क्यूब और ये 1764 है, तो ये एकदम बगल में है। तो और ये 512 यानी कि 8 के क्यूब के बगल में है। तो हम लोग एक बार क्यूब का लॉजिक फॉलो कर लेंगे। हम लोग को क्यूब का लॉजिक फॉलो करने पे यह पता चलता है कि 12 का क्यूब मारेंगे तो आएगा अपना 1728, और 1728 में हम लोग 12 गुने 12/4 करेंगे तो आएगा अपना 36। 12 गुने 12/4 करेंगे तब आएगा अपना 36, और इसमें हम लोग 12 का क्यूब में हम लोग इसको जोड़ेंगे तब आएगा अपना 814, 3 2 5 1 6 और ये 1764, यानी कि अपना दूसरा वाला नंबर। ये बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए हम लोग इसको सावधानी से करेंगे। हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत सावधानी से करेंगे। हम लोग एक बार 8 को चेक कर लेंगे। 8 का क्यूब होता है 512, और इसमें हम लोग 8 गुने 8/4 यानी कि 2 8 गुने 16 यानी कि 16 प्लस करेंगे। हम लोग 16 प्लस करेंगे तो आएगा अपना 8 2 528, यानी कि अपना ये दूसरा वाला नंबर। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि अपना ये लॉजिक एकदम सटीक बैठ रहा है। हम लोग एक बार इसका लॉजिक लिख देते हैं। तो हम लोग ये नंबर है n मान लेते हैं इसको, n का क्यूब प्लस n गुने n/4, ये अपना जब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो आएगा अपना दूसरा वाला नंबर, यानी कि हम लोग का ये लॉजिक एकदम सही है। हम लोग इसको लिख दिए हम इसको, ताकि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जब आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़िएगा तो आप लोग को ये लॉजिक दिख जाएगा एकदम सामने ही। तो हम लोग एक बार 16 को भी चेक कर लेते हैं। 16 का क्यूब क्या होता है? 16 का क्यूब होता है अपना 4096। 4096 होता है 16 का क्यूब। 16 का क्यूब होता है अपना 4096, और 16 गुने 16/4 यानी कि 64। 64 हम लोग को प्लस करना होगा अपना आंसर के लिए। 6 4 10 9 1 10 16 1 4 4160। ऑप्शन नंबर डी 4160 अपना एकदम सटीक आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 है 58 है, 12 है 153 है, तो 370 किससे रिलेट कर जाएगा। हम लोग यह देख सकते हैं कि 58 है और 153 है, ये हम लोग को 7 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर यानी कि 49 और 144 के बगल में ही दिख रहा है। तो हम लोग एक बार इस लॉजिक पर काम कर लेंगे। हम लोग यह देख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे आएगा 49, और इसमें हम लोग 9 प्लस करेंगे तब आएगा अपना 58 यानी कि अपना दूसरा वाला नंबर। हम लोग 12 और 153 पे भी चेक कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, और इसमें हम लोग 9 जोड़ेंगे तब आएगा अपना 153। तो हम लोग देख सकते हैं कि n का स्क्वायर प्लस 9 करने पे अपना दूसरा वाला नंबर आ रहा है। अपना ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। हम लोग एक बार चेक करेंगे कि 370 कहाँ पर आ सकता है। 370 में से हम लोग 9 माइनस कर देंगे। 370 में से हम लोग 9 माइनस कर देंगे तो आएगा अपना 370 में से हम लोग 9 माइनस कर देते हैं तो आएगा अपना 361, और 361 होता है अपना 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है अपना 361। ऑप्शन नंबर डी 361 अपना करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि 9 है 109 है, 7 है 71 है, तो 13 इससे में से किससे रिलेट कर जाएगा। हम लोग यह देख सकते हैं कि 9 है। 9 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे, 9 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 12। 9 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 12, और 12 गुने 9 करेंगे तब आएगा अपना 108, और उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तब आएगा अपना 109। और हम लोग एक बार 7 को भी चेक कर लेते हैं। हम लोग 7 को चेक करेंगे। 7 को हम लोग 3 जोड़ेंगे, 7 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 10। 7 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 10, और इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आएगा अपना 70, और इसमें 1 जोड़ेंगे तब आएगा अपना 71। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 3 जोड़ के गुने उसी से नंबर कर रहे हैं, फिर 1 जोड़ रहे हैं तब अपना दूसरा वाला नंबर आ रहा है। तो हम लोग एक बार आंसर पर भी काम कर लेंगे कि अपना सही आंसर क्या हो जाए। हम लोग एक बार आंसर में काम करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि 13 है। 13 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 16। 13 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 16। 16 गुने 13 करेंगे, 16 गुने 13 करेंगे तो आएगा अपना 208। आएगा अपना 208 प्लस 1 करेंगे तब आएगा अपना 209, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नंबर 41 हम लोग को ये कहता है कि 786 है, 7 है 645 है, उससे रिलेटेड 5 है, तो 282 इन सब में से किससे रिलेट करेगा। हम लोग यह देख सकते हैं कि 786 है। 786 में जब हम लोग 7 + 8 + 6 करेंगे, 786 में जब हम लोग इसका डिजिट का सम करेंगे तो आएगा अपना कितना, आएगा अपना 21, और हम लोग जब बाई 3 करेंगे इसको
तब आएगा अपना 7, यानी कि अपना दूसरा वाला नंबर। हम लोग यह देख सकते हैं कि नंबर को प्लस करके बाई 3 किए, हम लोग सम किए बाई 3 किए, तब आके अपना दूसरा वाला नंबर। हम लोग एक बार 645 को चेक कर लेते हैं। 6 + 4 + 5, 645 को हम लोग चेक करेंगे तो आएगा अपना 15/3, जो कि आएगा अपना 5, यानी कि दूसरा वाला नंबर। एक बार हम लोग 282 को चेक कर लेंगे ताकि हम लोग का आंसर आ जाए। हम लोग 282 को चेक करेंगे। 282 में हम लोग 2 को लिखेंगे, 2 + 8 + 2, इसको प्लस करेंगे तो आएगा अपना 12, 12/3 करेंगे तो आएगा अपना 4। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी 4 अपना करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्राउज़र है उसका कोड दे दिया है, कैप्चर है उसका कोड दे दिया है, तो हम लोग को डेस्कटॉप का कोड बताना है। हम लोग यह देख पा रहे हैं कि ब्राउज़र है, ब्राउज़र में हम लोग यह देख सकते हैं कि BROWSER ब्राउज़र है। ब्राउज़र में BRO को लास्ट में लिखा है, BRO को लास्ट में लिखा है, फिर जाके W लिखा है, फिर जाके SER ऐसे लिखा है। तो इस तरीके से इसको कोडिंग किया है। हम लोग कैप्चर में भी यही देख पा रहे हैं, पहले CAP लास्ट में आ गया, फिर T आया यहाँ पर, फिर URE स्टार्टिंग में आ गया। हम लोग डेस्कटॉप को लिख लेंगे, हम लोग डेस्कटॉप को लिखेंगे DES के TOP है, तो TOP पहले आएगा, TOP पहले आएगा, फिर आएगा K, फिर आएगा DES, TOP के DES। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 है 0 है, 16 है 3 है, तो हम लोग को बताना है कि 12 किससे रिलेट करेगा। इस क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके का लॉजिक लगा सकते हैं कि 10 है, 10 को हम लोग 1 × 0 लिखेंगे, 1 × 0 लिखेंगे तो आएगा 0, और 0/2 करेंगे तब भी आएगा 0। हम लोग 16 पे चेक करते हैं, 1 × 6 करेंगे तो आएगा अपना 6, और 6/2 करेंगे तो आएगा अपना 3, यानी कि अपना दूसरा वाला नंबर। हम लोग 12 के चेक करेंगे, आप अपना आंसर निकाल लेंगे। हम लोग 12 को चेक करेंगे 1 × 2, 12 को चेक कर रहे हैं 1 × 2 तो आएगा 2, और 2/2 करेंगे तो आएगा अपना 1। ऑप्शन नंबर डी अपना 1 करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि करेज है उससे रिलेटेड ब्रेवरी है, तो सिनिस्टर किससे रिलेटेड होगा। हम लोग यह देख पा रहे हैं कि करेज है, करेज का सिनोनिम है ब्रेवरी, तो हम लोग को बताना है कि सिनिस्टर का अपना सिनोनिम क्या होगा, सिनिस्टर का अपना सिनोनिम क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सिनिस्टर का इस सब में से सिनोनिम होगा ऑमनियस, ऑमनियस सिनिस्टर का सिनोनिम है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में बता रहा है कि 14 है 421 है, तो हम लोग को बताना है कि इन सब में से कौन सा रिलेट करेगा। हम लोग यह देख पा रहे हैं कि 421 है, 421 है, इसको हम लोग 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 14 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर, इसको हम लोग 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर लिखेंगे तब आएगा अपना 421, तब आएगा अपना क्या 421। तो एक बार हम लोग आंसर चेक करेंगे कि कौन सा आंसर अपना सही आंसर है। हम लोग एक बार आंसर नंबर ए को चेक करेंगे। आंसर नंबर ए 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 169 + 169 + 196, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 6 2 8 9 1 295 आएगा, जो कि अपना 310 यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये अपना करेक्ट आंसर। अब हम लोग अपने अगले ऑप्शन की जांच करेंगे कि अपना अगला ऑप्शन कौन सा है। हम लोग एक बार अपने ऑप्शन नंबर बी की जांच करेंगे। 11 है, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि 121 + 144, तो आएगा अपना 5 4 2 6 और ये 265, तो आएगा अपना 265, यानी कि अपना दूसरा वाला नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉगमेटिक है उसका कोड है, प्रोडक्ट है, हम लोग को उसका कोड बताना है। इस क्वेश्चन को हम लोग आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करना है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 223 है, 350 है, 519 है, इन सब में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। हम लोग यह देख सकते हैं कि 230 है, 223 है, हम लोग का 223 है। 223 में हम लोग यह देख सकते हैं कि 223 में हम लोग 223 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। हम लोग 223 को लिख सकते हैं कि 6 का क्यूब प्लस 7, 6 का क्यूब प्लस 7 क्या होता है, 6 का क्यूब प्लस 7 होता है 216 प्लस 7 अपना 223 आएगा, 223 आएगा अपना 6 का क्यूब प्लस 7। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि 350 मतलब 7 का क्यूब, 350 मतलब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब प्लस 7 यानी कि 350। तो हम लोग यह देख सकते हैं किसी एक का क्यूब है उसमें हम लोग 7 प्लस कर रहे हैं। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 519 है, 519 है, सॉरी 519 है, इसमें हम लोग सबसे पहले 7 माइनस कर देते हैं। 590 माइनस 7 करेंगे तो आएगा अपना 512, जो कि है अपना 8 का क्यूब, जो कि है अपना 8 का क्यूब, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि 8 का क्यूब है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 6 का क्यूब था, इसमें हम लोग देख सकते हैं 7 का क्यूब था, तो अपना आंसर वाले सेक्शन में 8 का क्यूब है, तो हम लोग 9 का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब प्लस 7 करेंगे, यानी कि 729 प्लस 7 करेंगे,
729 प्लस 7 अपना आएगा 736। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 736 अपना करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है कि प्रेशर है उससे रिलेटेड है पास्कल, इलेक्ट्रिसिटी है उससे रिलेटेड है वाट। तो हम लोग को बताना है कि हीट किससे रिलेटेड होगा। तो हम लोग यह देख पा रहे हैं कि प्रेशर का ऐसा यूनिट है, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट होता है वाट। तो हीट का ऐसा यूनिट क्या होगा? हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल। ऑप्शन नंबर सी जूल अपना करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 46 है 61 है। तो हम लोग को बताना है कि सही उत्तर क्या होगा इन सब में से। हम लोग यह देख पा रहे हैं कि 46 है और 16 है, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, 64 और 16 कर देते हैं। तो ये 8 का स्क्वायर आ गया, उसका 4 का स्क्वायर आ गया। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि उल्टा करने पर स्क्वायर आ रहा है, उल्टा करने पर हम लोग को स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेंगे। हम लोग आंसर नंबर बी चेक करेंगे। ए में हम लोग देख सकते हैं कि 06 है, 06 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये अपना गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, 125 है, 125 है और 25 है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है, मतलब ये 5 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 13 है 210 है। तो हम लोग को सही आंसर बताना है। हम लोग याद रख सकते हैं कि 13 को हम लोग 210 किस तरीके से बना सकते हैं। 13 गुने जब हम लोग 16 करेंगे, 13 गुने 16, 16 को हम लोग 13 + 3 कह देते हैं, 13 + 3 16, 13 गुने 16 हम लोग का आ जाएगा 208। और इसमें जब हम लोग 2 प्लस करेंगे तो आएगा अपना दूसरा वाला नंबर यानी कि 210। हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेंगे कि कौन सा आंसर अपना सही हो जाता है। 5 है, 5 को हम लोग 5 गुने +3, 5 + 3 यानी कि 8, 8 × 5 = 40, 40 + 2 यानी कि 42 आएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, 7 है, 7 गुने 3 मतलब 7 गुने 7 + 3 यानी कि 10, यह आएगा अपना 70। इसमें 2 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 72 यानी कि अपना दूसरा वाला ऑप्शन सही। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस क्लास का PDF हम हमारा टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल पर डाल दिए हैं। आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं और इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।